नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज बनाते हैं सर्दियों की नंबर 1 पंजीरी, हमारी बीजी की रेसिपी, जो कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में बड़ी पॉपुलर हो रही है सोशल मीडिया पर। हमने कहा डाल देते हैं रेसिपी, ताकि सबको पता होना चाहिए कि हमारे घर की पंजीरी की रेसिपी क्या है। हमारी सर्दियों का मतलब हमारी दादी का जादू। और ये ट्रांसपोर्टेड हूँ मैं फिलहाल अपने बचपन में। मैं आपसे 1984-85 से बात कर रहा हूँ। Rolling and action. पंजीरी इंग्रेडिएंट नंबर 1, आटा। अभी आटा हमने खुद पिसवाया है। हम जब भी पंजीरी के लिए आटा पिसवाते हैं उसको थोड़ा मोटा रखवाते हैं, ठीक है। घी, ड्राई फ्रूट्स, गोंद, शक्कर। बताओ पुराने लोग कितने सिंपल रखते थे ना अपनी चीज़ों को। पंजीरी मतलब 5 इंग्रेडिएंट। कोई कंफ्यूजन हो तो नाम याद कर लो, है। देखो, ये हमारे टाइम में ये काजू कुजू तो नहीं पड़ता था। नॉर्थ इंडिया में काजू का इतना फैशन नहीं था पहले। ये काजू कतली के बाद से बन गया फैशन। पंजीरी का मेन मकसद होता है कि सर्दियों में शरीर को गर्मी देना, क्योंकि पंजीरी की तासीर यानी कि पंजीरी का स्वभाव वो गर्म होता है। किलो में 300 ग्राम ड्राई फ्रूट अगर घर के लिए बन रही है, नहीं तो किलो में 500 ग्राम ड्राई फ्रूट अगर रिश्तेदारों के लिए बन रही है। क्या है ना, जब मैं पुराने खाने को देखता हूँ तो खाने का बेसिक पर्पज़ याद आ जाता है। आप जितने भी पुराने खाने हैं उसमें देखिए, खाने का एक ही पर्पज़ होता है कि शरीर पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। हर चीज़ का पर्पज़ अगर वो खाना है तो शरीर को नरिश और मजबूत करना होता है। लेकिन कई बार हम स्वाद को रख देते हैं आगे और शरीर को छोड़ देते हैं पीछे। बस इतना ही कहूँगा, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। ज़्यादा प्रीची बनना मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप बुढ़े हो गए हम। देखिए, अगर 1.5 किलो मिक्सचर है तो 1.5 किलो मिक्सचर में आप 300 ग्राम 350 ग्राम शक्कर डालेंगे, और जितनी शक्कर उससे ज़्यादा घी। इनसे मिलिए, ये है गम अकेशिया, बबूल की गोंद। अकेशिया ट्री की गम सबसे अच्छी मानी जाती है, उसी को इस्तेमाल करें अगर मिले तो। और उसके बाद गरम घी में 10, 9, रणवीर पेशेंस लूज कर देता है। ये लीजिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो लेनी है अपनी गोंद, उसको करना है क्रश। कुछ भी भारी ले लीजिए, उससे दबा दीजिए। ये गोंद देखिएगा झटपट झटपट क्रश हो रही है ना। ये इसलिए हो रही है बिकॉज गोंद को हमने मीडियम हॉट घी में तला है, तो एकदम से पफ हुई है, उठ के आई है। लेकिन अगर यहीं पर ठंडा होता घी तो गोंद में पड़ जाती गांठें, गोंद क्रश नहीं होती, आपके दांतों के नीचे फंस जाती और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, गोंद इज इक्वल टू अच्छे से तलाई। ये लीजिए, अपना जो आटा है ना वो हल्का सा ऐसे गीला गीला होना चाहिए। देखिए, अगर आटा बिल्कुल सूखा सूखा है तो वो पूजा वाली पंजीरी बन जाएगी, एकदम ड्राई ड्राई। वो नहीं चाहिए, अपने को चाहिए विंटर वाली, रणवीर की दादी की रेसिपी वाली पंजीरी। तो घी ऐसा होना चाहिए, देखिए ये इतना घी होना चाहिए। अब ये वो काम है जो घर के बच्चों को दिया जाता था, जो कि धीरे 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 धीमी आंच पे भूनने का, जब तक कि उनके हाथ ना दर्द हो। फिर उनको लालच दिया जाता था कि बेटा पंजीरी मिलेगी तो फिर दूध में डाल के तुम ही पियोगे, वैसा वाला सीन है। लेकिन वो तब के बच्चे होते थे हमारी उम्र के जिनको पंजीरी स्वाद लगती थी। आजकल अगर आप ईशान को बोलेंगे तो बोलेगा नहीं मिलेगी तो अच्छी बात है, मेरे को तो पंजीरी वैसे नहीं खानी। पंजीरी के साथ बच्चों का रिलेशनशिप भी बदल गया है। हम वेट करते थे छोटे होते, ओहो बीजी जो है, घी आ जाता है ना घर का, ये बीजी अब पंजीरी बनाएंगे। और आजकल के बच्चे वैसा हो गया, ओहो पंजीरी बनाएंगे वैसा। 1 2
हाँ, पहले तो ये बताऊं अजवाइन क्यों डाली। अजवाइन इसलिए डाली बिकॉज अजवाइन जो है पाचन में मदद करती है, राइट। जो भी चीज़ डाइजेशन में हैवी होती है, चाहे वो दालें हैं या ज़्यादा घी है, तो उसमें अजवाइन डाइजेशन में हेल्प करती है। दूसरा, काली मिर्च क्यों डाली है। काली मिर्च में गर्मी होती है, राइट। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, तो वो शरीर को गर्मी देती है। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सौंठ भी डालेंगे उसी कारण से कि सौंठ भी गर्म होती है। ओके, अदर देन दैट, अगर आप पंजीरी बना रहे हैं गर्मियों में, राइट, तो गर्मियों में इसके अंदर सौंफ और छोटी इलायची डालेंगे, काली मिर्च और सौंठ नहीं डालेंगे, बिकॉज सौंफ और छोटी इलायची की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में हम पंजीरी क्यों बनाते हैं, अगर मान लीजिए लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अभी अभी पोस्टपार्टम स्टेज में मदर्स हैं, तो वहाँ पर गर्मियों में भी पंजीरी खिलाई जाती है। उस केस में गर्म चीज़ें मत डालिए पंजीरी के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए इलायची डाल लीजिए, ठीक है। पंजीरी के पिन्नी के लड्डू भी बनते हैं। अगर आप लड्डू के लिए पंजीरी बना रहे हैं तो फिर आप आटे को बारीक पीसेंगे, लेकिन अगर आप पंजीरी के लिए पंजीर बना रहे हैं तो आप आटे को मोटा पीसेंगे। वैसे ही अगर शक्कर की बात करें तो पिसी हुई शक्कर, बारीक पिसी हुई शक्कर इस्तेमाल होगी जब आपको लड्डू बनाने हैं, और मोटी शक्कर इस्तेमाल होगी जब आप उसको ऐसे ही चम्मच से खाना है। दूसरा, अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो ऑब्वियसली घी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जिसे हमने डाला हुआ है कम से कम इतना घी तो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ही खानी है तो घी आप कम भी कर सकते हैं। अगर गर्म जगहों पे पंजीरी बना रहे हैं, जैसे बॉम्बे में, बैंगलोर में, जहाँ पर उतनी ठंड नहीं होती, तो घी की क्वांटिटी घटा लीजिएगा, गोंद की क्वांटिटी घटा लीजिएगा। गैस करो जी बंद, और ये याद रखिए कि अभी भी अपनी गर्मी में भुनता रहेगा, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। गैस बंद करने के बाद थोड़ी सौंठ डाल रहा हूँ मैं इसमें, सौंठ उर्फ ड्राई जिंजर पाउडर। अब ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गरम गरम पंजीरी रेडी हो जाए, उसको चूल्हे से हटा लें और अपनी शक्कर रेडी रखें, क्योंकि उसके अंदर शक्कर नहीं जाएगी, ठीक है जी। शक्कर अगर आपने अभी डाल दी तो पूरी शक्कर जो है वो गरम पंजीरी के साथ पानी बन जाएगी, और आप बनाने जाएंगे पंजीरी, बन जाएगा हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, पंजीरी जल्दी खराब हो जाएगी, कांड हो जाएगा बेसिकली। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बर्फ़ नहीं बनानी इसकी, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, यानी कि 30-40 डिग्री टाइप हो जाए, तब इसके अंदर शक्कर मिलानी है। बिल्कुल ठंडा करके बर्फ़ भी नहीं जमानी उसकी। देखो जी, वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा भी वेस्ट हो गया और ये वीडियो हमारी मम्मा ने देख लिया, कुछ भी हो जाए, पंजीरी थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। रणवीर बहुत कंफ्यूज कर देता है ना, पता है, मैं बचपन से देख रहा हूँ उसको। क्यों चला रहा हूँ मैं, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है। अगर मैं शुरू में नहीं चलाऊंगा तो अंदर से पंजीरी ज़्यादा लाल हो जाएगी, तो गर्मी उसकी टूटती रहनी चाहिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब तक पंजीरी ठंडी हो रही है, आपको ना एक बढ़िया सा गन्ने के रस की शिकंजी दिखा दें, हैं? सर्दियों में गुड़, गन्ने का रस बहुत कॉमन होता है और शरीर के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए उसी गन्ने के गुड़ को इस्तेमाल करते हो। गन्ने का रस बोला मैंने, नहीं, गन्ने का गुड़, गन्ने के गुड़ की शिकंजी। ये है जी गन्ने का गुड़, गन्ने वाला ही लेना है वरना मज़ा नहीं आएगा। चलो जी, गर्म पानी थोड़ा सा कर लेते हैं। गर्म पानी सिर्फ इसलिए कि थोड़ा गुड़ जल्दी घुल जाए ना, चीट है ये, चीट। और जब तक ये प्रोग्राम हो रहा है बाकी का प्रोग्राम कर लेते हैं। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा जिंजर, गर्मी देता है ना अदरक सर्दियों में, प्लस गन्ने के जूस में अदरक डालते हैं, कितना टेस्ट बढ़ जाता है। वही फॉर्मूला है, गर्म पानी ताकि गुड़ थोड़ा जल्दी घुल जाए। गुड़ के चावल, पंजाब में गुड़ का बड़ा इस्तेमाल है। हाँ, पंजाब में या एक्चुअली सब जगह गुड़ का बहुत इस्तेमाल है सर्दियों में। गुड़ के चावल, फिर गन्ने के रस की पकी हुई खीर, रसावल जिसको बोलते हैं, यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो गुड़ और गन्ने के रस को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ भी बना सकते हैं सर्दियों में। जब तक आपकी पंजीरी ठंडी हो रही है आप भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें रेगुलर पानी, जो घुलना था वो घुल गया ना। ट्राई करें। मस्त बनेगा मुझे पता था, इतना मस्त बनेगा मुझे नहीं पता था। सुपर मस्त हो गया ये। काली मिर्च थोड़ी सी, ये है जी थोड़ा पुदीना, दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए, थोड़ा सा नमक। ऑलराइट,
ये समझ लीजिए गन्ने का रस मीट्स शिकंजी मीट्स गुड़ का शरबत। 3 शादियां करवा दी हमने एक साथ एक कप में। मैं घरवाली को पिला के आता हूं। तो देखिए कुल मिला के ये मिक्सचर अब हो गया है लगभग 1.25 किलो। तो और इस 1.25 किलो मिक्सचर में लगभग 400 ग्राम शक्कर हम डाल रहे हैं। मैंने मिक्स किया हुआ है, ये 250 ग्राम थोड़ी पीस ली है और 150 ग्राम साबुत रखी है। ठीक है ना। वैसे गुड़ के शरबत वाली रेसिपी बोनस हो गई, लेकिन बड़े मज़े की हो गई। मैं बता रहा हूँ, कई बार ये जो बोनस है ना, क्या कहते हैं ना, वो सूद जो है वो असल से प्यारा हो जाता है, कि वो वाला सीन हो गया है। ये साबुत शक्कर है, मुंह में थोड़ी लगनी चाहिए मुंह में शक्कर। 300 ग्राम से शुरू कर सकते हैं आप टोटल 2 किलो मिक्सचर में। शक्कर डालने के बाद ज़्यादा हाथ वाथ नहीं लगाने उसको, क्योंकि अब ये पंजीरी जो है चलेगी लंबा। अब ये स्टेज पे जब पंजीरी थोड़ी गर्म है, कि अगर आपको पिन्नी बनानी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़, शक्कर को बिल्कुल बारीक पीसें और आटा बारीक पिसा हुआ लें, वरना बाद में ये बंधेगी नहीं। पिन्नी और लड्डू में फ़र्क ये होता है भाई, बेसिकली हमें जो पता है कि पिन्नी परफेक्ट गोल नहीं होती कभी। हमारी दादी करती थी ये वाला काम, पिन्नी बनाने वाला। वो कहती तुम लोग के हाथ गंदे हैं, गंदे हाथ से पिन्नी बनाओगे चलेगी नहीं। तो हमको अलाउड नहीं होता था। हमको लगता था बीजी इतना गरम गरम कैसे मिक्सचर लेके और पिन्नियाँ बना रहे हैं उसकी। ट्रांसपोर्टेड हूँ मैं फ़िलहाल अपने बचपन में। मैं आपसे 1984-85 से बात कर रहा हूँ। हाय 40 साल ऐड हो गए उसमें। हमारी तो सर्दियों का मतलब हमारी दादी का जादू। और ये ट्रांसपोर्ट हो गए रणवीर बरार। अच्छा, ये हमारे बचपन का बॉर्नवीटा होता था, हैं? एक पिन्नी हमको मिलती थी, उसके ऊपर दादी गरम गरम दूध डालती थी, चम्मच से घोल देती थी, बोलती बेटा हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा डेली का टॉनिक है। हुन गल्ला नहीं रही, बट और क्या चाहिए सर्दियों में, हाँ? पिन्नी हो, गन्ने का शरबत हो, रणवीर बरार की रेसिपी हो, और आप बनाएं, वो चाहिए।